वल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारी जूमांतर्गत अंतरजालीय सत्संग सभा में खूब खूब स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ आप सभी जुड़े हुए सज्जन, विद्वज्जन, जिज्ञासुजन, आप सभी का बारंबार खूब खूब स्वागत है। विशेष में आज सकल पुष्टिमार्गीय वैष्णव सृष्टि को एवं सनातन धर्म के समस्त आचार्यों को भी मैं श्री हरिराय महाप्रभु आपके इस उत्सव की, अलौकिक उत्सव की खूब खूब बधाईवाद देता हूं। आप सभी पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का मेरे साथ साथ सौभाग्य है कि आज अपन श्री हरिराय महाप्रभु के इस संप्रदाय में, इस मार्ग में अपन सब स्थित हैं। पुष्टि मार्ग में एक बड़ी विलक्षणता है कि जो आचार्य परिवार है, जिसको हम संप्रदाय में बिंदु सृष्टि कहते हैं, महाप्रभु जी की बिंदु सृष्टि, ये सांप्रदायिक और मार्गस्थ ये दोनों है। लेकिन जो हमारे यहाँ का संपूर्ण अनुयायी वर्ग है, अनुयायी वर्ग से मेरा तात्पर्य है जो अपने यहाँ के विद्वान वल्लभ कुलोद्भव महानुभावों से इतर जो सजातीय वर्ग हैं, जो हमारे यहाँ के सज्जन विद्वान शास्त्री वर्ग हैं, मुखिया भीतरिया हैं, एवं कीर्तनियाओं से लेकर और जितना भी हमारा पुष्टिमार्गीय पद्धति से पुष्टिमार्गोपदिष्ट सेवा प्रकार को और कृष्ण भक्ति की उपासना पद्धति को जो जीने वाला समुदाय है, इसको हम एक बार पुष्टिमार्गस्थ कहेंगे कि ये लोग सब पुष्टिमार्गी। मतलब एक आचार्य परिवार जो है वो सांप्रदायिक है, और सांप्रदायिक होने के साथ साथ जिस पुष्टि संप्रदाय का उन्होंने प्रवर्तन किया है, प्रकाशन किया है, प्रचार किया है, जैसे हम सब प्रभुचरण श्री गुसाई जी के नाम से जानते हैं, आप श्री को के पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक श्री गुसाई जी का नाम है कि आपने अपने पितृचरण श्रीमद आचार्य चरण के द्वारा प्रवर्तित जो ये पथ है, इसका सुविचार पूर्वक प्रचार किया। तो श्री गुसाई जी के द्वारा प्रचलित ये जो संप्रदाय है, ये जो मार्ग है, इसमें जितना भी वर्ग जे जन शरण आए अनुसर ही गही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ, उन सबको श्री गोवर्धन नाथ जी को सौंपा, उनको इस मार्ग में लिया। अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। अपने मार्ग में सबसे बड़ी वस्तु जिसके नियमन में हम सब चल रहे हैं, उनका जिनका हमारे ऊपर नियमन है, वो है भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, जिसको हम पोषणम तद अनुग्रह इति पुष्टि कहते हैं। श्री हरिराय महाप्रभु का आज उत्सव है। श्री हरिराय महाप्रभु के ही पुष्टि मार्ग लक्षणानि नाम के ग्रंथ में एक कारिका है, यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम, यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम
अविलंब प्रभुकृत पुष्टि मार्ग सकथ्यते। पुष्टि मार्ग उसको कहते हैं कि जहां जीव की योग्यता का विचार किए बिना, विलंब किए बिना, प्रभु जहां जीव का त्वरित अंगीकार करते हैं, तुरंत जिसका अंगीकार करते हैं, उस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। भाई आचार्य चरण की वाणी में भी हम देखें तो आचार्य चरण भी हमको यही गाइडलाइन देते हैं कि विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्। विवेक नहीं है, धैर्य नहीं है, भक्ति आदि और भी अच्छे सद्गुण आप में संभव है कि ना हो, तो भी विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषता, आप इन सब से रहित हो। अच्छा, यहां भी बात पूरी नहीं हुई। पापासक्तस्य, यदि आप पाप में आसक्त हो, आप दीन हो मतलब सबसे बड़ा पाप का जो कारण है वो क्या है, तो कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अज्ञान। कहीं ना कहीं जीव की अज्ञानता ही पाप में कारण बनती। किसी भी प्रकार के अपराध में, दोष में, पाप में प्रधान कारण जो होता है वो या तो उसका प्रमाद होगा, मात्सर्य होगा, आलस्य होगा, और या सीधा सीधा अज्ञान। कि दो कारणों से इतर कोई ऐच्छिक पाप में प्रवृत्त नहीं होता है जब तक कि प्रकृति से ही पापी ना हो। हम लोग सब संभव है हमारी प्रवृत्ति में कहीं कोई अघ, दोष, अपराध, पाप इनकी संभावना आ जाए, परंतु हमारे में प्रकृति से पापी होना विशेष करके नहीं है। महाप्रभु जी की इतनी कृपा है। लेकिन जो हमारी बैड टेंडेंसीज प्रायः प्रकट हो जाती हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, उसमें कारण हमारा जीवत्व ही है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जीवा स्वभावतो दुष्ट। हम क्यों दुष्ट हैं? क्योंकि हम जीव स्वभाव लेकर, स्वभावत्वेन हमारे में दुष्टता है, स्वरूपत्वेन हम दुष्ट नहीं। हमारा स्वरूप दैवी जीव का स्वरूप। हम सब अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों का जो समुदाय होता है वही लोगों के लिए भगवान ने गीता जी में बताया कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। भगवान ने भी आज्ञा की, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्र तेपि यान्ति परां गतिम् अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति इत्यादि ऐसे बहुत से वाक्य आपको शास्त्र में मिल जाएंगे कि भले आपका पूर्व जीवन, पूर्व वृत्त आपका अपराध, अघ, दोष, पापाचार, अनाचार इससे भरा हुआ रहा हो, परंतु यदि आपने ससंकल्प पूर्वक सत्य संकल्प भगवत कृपया ले लिया है कि अब मुझे जीवन में सुधरना है, भगवत प्राप्ति के उपायों में लगना है, भगवान यदि प्राप्त हैं तो उनके अनुभव में लगना है, भगवान नाम परायण, भगवान कथा परायण, भगवत लीला परायण जीवन में अपने आप को जोड़ना है, तो आप अपिचेत सुदुराचारो हो जाओ। मतलब आप सुदुराचारो, सुदुराचारो मतलब अच्छा दुराचारी नहीं, अपिचेत सुदुराचारो मतलब पहले दुराचारी रहा लेकिन अब चाहता है कि वो सुधर जाए। तो ऐसे जो लोग हैं कि जिनकी इच्छा है कि हम अब सुधर जाएं, उनके लिए ही श्रीमद आचार्य चरण ने कृष्ण एव गतिर मम ये मार्ग खुला रखा कि कृष्ण ही तुम्हारी गति है। देखो, आदमी की ऊर्ध्व गति होती है, आदमी की अधोगति होती है। आदमी मतलब जीव की, तो जीव उत्तम गति को प्राप्त होगा, कोई जीव अधोगति को प्राप्त होगा, परंतु जिसकी गति कृष्ण होगा वो कृष्ण कृपा के दायरे में आ जाए। कृष्ण कृपा के दायरे में होना बहुत जरूरी। कृष्ण कृपा भी एक प्रकार का इंटरनेट है, एक प्रकार का एक अवेलेबल सोर्स ऑफ नेटवर्क है। कृपा के नेटवर्क में आना जरूरी है। जैसे 3G, 4G, 5G, श्रीजी, हम श्रीजी में आएंगे तो श्रीजी के नेटवर्क में आने पे हम पे कृपा जल्दी होगी। कृपा की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो है दीनता। श्री हरिराय महाप्रभु के वचनों में ही हम देखें तो महाप्रभु जी अपने को, श्री हरिराय जी अपन को बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि भाई नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कश्चन भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम। हरि संतोष का, भगवत संतोष का, भगवत कृपा का, भगवत आपके ऊपर अनुग्रह का एकमात्र कारण है दीनता।
आज जिनका उत्सव है, जो हमारे उत्सव नायक हैं आज के श्री हृदय महाप्रभु, हमको इनके जीवन से, इनके जीवन चरित्र से जो सबसे बड़ी कोई वस्तु ग्रहण करनी है वो है दीनता और दासबोध। दीनता और दासबोध। आज अपना जीवन कहीं ना कहीं से अहंकार से अनुप्राणित है। अपन अपने अपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है, सेल्फ ईगो में आ चुके। अपन ईगोग्रस्त लोग हैं। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट होता बहुत अच्छी बात है, आपको अपने वैष्णव होने पे गर्व होगा कि हाँ भाई मैं वैष्णव हूं, मैं पुष्टि मार्गीय हूं, मैं कृष्णदास हूं, मैं वल्लभ दास हूं। इसका अपने को गौरव होना चाहिए, आत्मगौरव होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तक, सेल्फ एस्टीम तक भी कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हम इगोइस्टिक पर्सनालिटी के रूप में या महत्वाकांक्षा हमारी इतनी बढ़ जाए कि हमको सब जगह ऐसा लगने लगे कि भाई हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाएं, तो ऐसे समय पे हमको भगवत भक्तों के, पूर्वाचार्यों के, भगवत दासों के चरित्रों का अवगाहन करना चाहिए, जानना चाहिए कि कितने बड़े बड़े लोग कितनी सहजता से जीवन में रहते थे। वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। महाप्रभु जी अपने ग्रंथों में स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं वैष्णवत्वम ही सहजम। सहज रहना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। हम जैसे हैं हम वैसे रहें। आप एक मेहमान को 5 मिनट के लिए आने दो घर पे, आप देखो आपका कैरेक्टर बदल जाए। आप वैसे हो जाओगे जैसा आप उसको दिखाना चाहो कि मैं कैसा हूं, आप वैसा होना शुरू हो जाओ, ना कि आप वैसे रह जाओगे कि आप जैसे हो। क्योंकि आपको आपकी नेचुरल जो पोजीशन है सोसाइटी में, उसके प्रति आप कॉन्शियस होके वो बराबर है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, बराबर रहूं, मेरा बिहेवियर अच्छा हो, ये हो वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखो ये अपना भक्ति मार्गीय जीवन में ऐसा अपना अगर आ जाए ना, वृत्ति अपनी ऐसी हो जाए, तो अपन भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़े कि हम प्रभु सन्मुख वैसे हों कि जैसे हमको होना चाहिए। ये प्रैक्टिस में लाना पड़े, क्योंकि पहले तो ठाकुर जी से तो कोई छुपावट है ही नहीं, प्रभु तो अपने को जानते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मा। सुंदरकांड में आता है, सुंदरकांड के मंगलाचरण में ही ये बात आती है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मा। भगवान तो अखिलांतरात्मा है, सकलांतर्यामी भगवान है। भगवान हर व्यक्ति के अंतःकरण में, उसकी अंतरात्मा में आप विराज के देख रहे हैं और जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा, ये जीवात्मा कैसी। इसलिए प्रभु सन्मुख झूठ बोलने की कोई अवकाश, कोई प्रकार की हमारे पास व्यवस्था है ही नहीं कि हम अपने ठाकुर जी से कोई चीज छुपाएं, झूठ बोल जाएं। इसलिए वहां सहज रहने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो क्या हो वो उनका ही निर्माण किया हुआ पदार्थ है, उनको सब पता है कि अपन कैसे हैं। वैष्णवत्व सहजम बाहर वालों के लिए, अंदर ठाकुर जी के लिए क्या है नहीं। ठाकुर जी के लिए वो प्रयास करो कि मेरे प्रभु को मैं कैसा पसंद आऊंगा, मैं वैसा बनने का प्रयास करूं, या श्री महाप्रभु जी ने मुझे कैसा बने रहने की आज्ञा की है, मैं महाप्रभु जी के मार्गानुरूप बनूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दीनता और दास, आज क्या होता है किसी को जल्दी से ऐसा बोलो तो दास बन जा, नहीं बनता। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं कि आज कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े मनोरथ होते हैं, लोग तुरंत कार्यकर्ता बन जाते। अरे कार्यकर्ता बनोगे तो कार्यकर्ता की हैसियत कब तक, कार्यक्रम के रहने तक। कार्यकर्ता बनने से क्या लाभ है? डोंट बी अ वॉलंटियर, बी अ सर्वेंट। सर्व द लॉर्ड, सर्व द संप्रदाय, सर्व द मार्ग। आज अपन को अपने ठाकुर जी की सेवा करनी, ठाकुर जी के कार्य नहीं पूरे करने, किसी का कार्य नहीं निपटाना है, अपन को सेवक धर्म में निष्ठ होना चाहिए। सिर बल चालू उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर कोई वस्तु है, कठिन जीवन यापन की व्यवस्था है, तो वो सेवक धर्म है। क्योंकि सेवक धर्म सेवक की इच्छा से नहीं चलता है, स्वामी की प्रसन्नता से चलता है। मेरे स्वामी मुझे कैसे देखना चाहते। आज वैष्णव अपने घर में कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते,
ऐसे स्वाधीन हो चुका है, उसको अपने हिसाब से ठाकुर जी जगा रहा है, पौड़ा रहा है, भोग धर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, सेवा कर रहा है, यावत शक्य प्रणालिकाओं को जो जो जिस जिस घर से सेवा खातिर गुरु और आज्ञा प्राप्त हुई है उसके निर्वहन में भी अपना योगदान दे रहा है। राग भोग श्रृंगार में से जो उससे बन सके कर रहा है। वैष्णव आज का व्यवस्था है तो जरूर करता है, कोई सेवा में काम चोरी किसी के भी नहीं, लेकिन स्वभाव में जो कामचोर बसा हुआ है वो नहीं करने के उपायों को जल्दी ढूंढता। आ केवी रीते थाय, आ जल्दी थी थाय के नहीं थाय, આપણે જોઈએ કેવી રીતે કરીએ આપણે। देखो उसमें क्या होता है, आपके अंदर छुपा हुआ जो एक बदमाश आदमी है वो धर्म के प्रति प्रवृत्त होने से आपको कहीं ना कहीं रोकता है, हर व्यक्ति को रोकता है। आपको धर्म और लौकिक मतलब अध्यात्म और आदि भौतिक ये दो में चुनाव आएगा ना, तो आप पहले देखोगे कि अनुकूलता अध्यात्म की कितनी है, नहीं तो आदि भौतिक में क्या बुरे हैं। लेकिन अपना मैटर आध्यात्मिक और आदि भौतिक के बीच की जंग नहीं है, अपनी आदि दैविक और आदि भौतिक के बीच की अपनी ये लड़ाई है। अपनी लड़ाई बहुत, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपसे बहुत एक मार्मिक बात आज कह रहा हूं। अपने को चुनाव किन दो चीज में से करना है, मैं मेरा इस समय आदि दैविक साधु या मैं आदि भौतिक साधु। आदि दैविक भगवत धर्म आत्मधर्म और आदि भौतिक अपना देह धर्म। ये देह को इस समय क्या ठीक लगेगा उससे संबंधित जो भी कुछ है वो अपना आदि भौतिक है, क्योंकि देह भी अपना जड़ात्मक है, आदि भौतिक जड़ पदार्थ। चेतना कहाँ है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में चेतना है, पर अंतरात्मा में गुप्त आनंद, छोटा सा आनंद का अंश, तिरोहित आनंद, भगवान अंतर्यामी जीवात्मा साथ में जहां बैठे हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते। ये देह रूपी वृक्ष पे जो दो पक्षी बैठे हैं उनमें जो एक पक्षी है वो अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक मनुष्य मात्र के अंदर गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारिणाम योन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडे नेनेह देह भाग। सुखदेव जी रास पंचाध्यायी आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं, योन्तश्चरति यो अंतश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडे नेनेह देह भाग। वो सर्वेशाम देहधारिणाम, जितने भी इस जगत में देहधारी हैं इन सब देहधारियों में अंतर्यामी परमात्मा जीवात्मा के साथ बैठा है, जिसको केवल प्रत्यगात्मा मनुष्य ही देख सकता है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छा। ये दो व्यक्ति इस शरीर में बैठे हुए हैं और वो दो व्यक्ति में से एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से विराज रहे हैं। ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का अपने को बताता है। औपनिषदिक सत्य, वैदिक सत्य अपना यही है कि अपन जीवात्मा के रूप से अकेले इस देह में नहीं बैठे हुए, अपने साथ परमात्मा बैठे हैं। इसीलिए भगवान भी गीता जी में अर्जुन को आज्ञा करते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ है। वो ईश्वर जो बैठा है उसके लिए उपनिषद कहता है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। उपनिषद कहते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। निर्गुण होता हुआ वह परमात्मा, निराकार नहीं, निर्गुण होता हुआ वह परमात्मा साक्षी चेता और सर्वाध्यक्ष है। वो साक्षी है। आप जितने कर्म अपने दिन भर में कर रहे हो, पृथ्वी पे कोई देख रहा हो न देख रहा हो, अंतर्यामी परमात्मा आपके प्रत्येक कर्म को अंदर से बाहर की ओर देख रहा है कि अच्छा बेटा तू ये कर रहा है ना, ठीक है, बराबर। आपको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। आपके कोई भी अच्छे या बुरे कर्म में आपको वो कभी नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो केवल साक्षीभूत होके देख रहे हैं कि जीवात्मा अपने संस्कार वशात, प्रारब्ध वशात, संग दोष वशात, इंद्रियों के बलात्कर्षण के वशात क्या चीज करने में जा रहा है उसको भगवान केवल स्टडी करते हैं।
अब परमात्मा क्योंकि भीतर विराज के अंतरात्मा होके जीव की उसके प्रत्येक क्रियाकलापों को देख रहे हैं, इसलिए हम अच्छे हैं, बुरे हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, इस विषय में उनको कुछ बोलने से मतलब नहीं है, उनको सब पता है। अब जो वार्ता अपन को करनी है वो कांच में खड़े होके अपने को अपने आप से करनी है, अपने आप से अपने को पूछना है, जीवात्मा को जीवात्मा से ही पूछना है कि हे जीवात्मा, तुम मुझे बताओ कि तुम एज पुष्टि मार्गीय वैष्णव, एज वल्लभ दास, एज कृष्ण दास, आज पूरे दिन में तुमने क्या ऐसा वैष्णव चरित्र जिया कि जिससे तुमको संतोष हो कि आदर्श वैष्णव का जो जीवन शास्त्रों में आचार्यों ने, गुणी जनों ने, बड़ों ने जो बताया है उसके अनुरूप आज मैं इतना कर पाया या मैंने इतना कर्म किया। तो अपने को अपने प्रत्येक कर्म का हिसाब खुद को देना चाहिए। सबसे पहले अपनी खुद की गुरु अपनी आत्मा है, अपनी गुरु अपने आत्मा है। अपन कहते हैं ना कि मेरे को जब तक मेरा ईमान नहीं कहेगा, जब तक मेरा हृदय मुझे नहीं कहेगा, जब तक मेरा मन गवाही नहीं देगा, ये सब शब्दों का अर्थ कौन होता है? ये सब शब्दों का अर्थ होता है कि परमात्मा ही भीतर विराज कर स्टडी कर रहे हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो और तुम इस चीज की स्टडी में खुद को ही इसके जवाब दो। ये किसी और को हमको प्रूव करना ही नहीं है। हमारी आध्यात्मिक आदिदैविक जीवन का जवाब हम किसी को न दें, सिर्फ अपने आप को दें, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर दूसरों को जवाब देने के लिए धर्म के, अध्यात्म के, आदिदैविक के मार्ग को जिएंगे तो हम धीरे धीरे स्वांग करते हुए, नाटक करते हुए, अभिनय करते हुए पाखंड की ओर चले जाएंगे। अगर पाखंडी नहीं होना है तो आपको धर्म संबंधी अपने विवेक, अपने धैर्य, अपने आश्रय, अपने वैराग्य का जवाब खुद को ही देना कि मैं एज अ वैष्णव कैसा हूं। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योर वैष्णवता टू योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीबडी के भाई मैं कैसा वैष्णव हूं, उसका मूल्यांकन वो करे, उसको क्या मतलब है? और अगर कोई मतलब हो भी तो 5 मिनट की निंदा स्तुति के बाद क्या आपको क्या पुण्य लाभ हो जाएगा कि जिससे अपन यूं सोचें कि हाँ भाई वो क्या सोचता है। अरे भाई वो क्या सोचता है, क्या कहेगा, उससे तुम्हारे को ना पुण्य मिल रहा है और ना तुम्हारे पाप भस्म हो रहे हैं। हमारे पाप और पुण्यों को भस्म करने के लिए यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात कुरुतेर्जुना। हमको पहले वो ज्ञानाग्नि, वो अपने को आत्मदीप अपने हृदय में प्रज्वलित करना पड़ेगा, जिससे अपनी आत्मा के घोर अंधकार में अपनी ही प्रज्ञा का, अपनी ही मेधा का, अपनी ही जिज्ञासा का प्रकाश, अपने ही ज्ञान का प्रकाश अपन को दिशा दिखाए कि अपन को जीवन कैसे जीना है। आज ये महानुभाव आचार्य जितने भी हुए, जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण से लेके आपके दीक्षा गुरु, आपके शिक्षा गुरु, वो लोग सब दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः हैं। वो आपके उद्धार का प्रयत्न कर सकते हैं। भगवान खुद भी सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव। भगवान भी अपने जीवों के उद्धार का प्रयत्न मात्र करता है। और जब भगवान प्रयत्न कर लेता है तब भगवान उपदेश करता है, मया हता निहितामेव पूर्वे निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम निमित्त बनो, मैंने तुम्हारे कर्म, अकर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म सबों का हिसाब बराबर कर दिया है और अब मैंने तुमको दे भी दिया है। तुम्हारे संचित कर्म, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म, तुम्हारे आगामी कर्म, तुम्हारे कर्तव्य कर्म, इन सब कर्म के हिसाब से तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिख दिया है। मुझे मालूम है तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो तुम अब खुद विचार करो कि मुझे कैसे कर्म में प्रवृत्त होना है। आज मनुष्य को जो स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, उत्तम लोक, अधो लोक, पशु योनि, उत्तम योनि, ये सब का जो भय नहीं रहा है, इच्छा नहीं रही है, आवश्यकता नहीं लग रही है, पुनर्जन्म में लोगों का विश्वास नहीं रहा है, इसी कारण से समाज धर्म भीरू नहीं रहा। अब किसी को धर्म से भय नहीं है। धर्म को अपने अनुरूप करके लोग धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। धर्म को अपने अनुरूप नहीं करना है, धर्म को अपने अनुकूल करना है। अनुरूप करने में और अनुकूल करने में फर्क है। धर्म को अनुकूल बनाओ। धर्म अगर प्रतिकूल होगा तो अनुष्ठेयमान होगा ही नहीं। आपका अगर धर्म प्रतिकूल है तो आप कैसे उस प्रतिकूल धर्म का आचरण करोगे, मुझे बताओ। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मा।
4 प्रकार से धर्म अनुष्ठीयमान। श्रुति जैसा वेद कहता है, स्मृति जैसा ऋषि कहते हैं, सदाचार जैसी आपकी कुल परंपरा या आचार्य परंपरा आपको बता रही है आप ऐसा करिए, और स्वस्य च प्रियमात्मना, और जैसा हमको प्रिय लगे वो भी धर्म है। तो धर्म का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि जो धर्म आपको प्रिय लगे, प्रिय लगने के लिए अपनी प्रियता का उसमें आरोपण करने के लिए धर्म के को अपने अनुरूप करना जरूरी नहीं है, धर्म को अपने अनुकूल या अपने आप को धर्मानुकूल करना जरूरी। हमको धर्म के अनुकूल जीवन अपना बनाना है। देखो धर्म का आचरण करना किसको है? धर्म को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको धर्म की आवश्यकता। अपने उद्धार के लिए, अपनी उद्धृति के लिए, अपने मोक्ष के लिए धर्म से चालू होने वाला पुरुषार्थ आपको मोक्ष तक ले जाता है। धर्म के बीच में अर्थ और काम आपको ये प्रलोभन रूप नहीं मिलते हैं, आपको साधन रूप मिलते हैं। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि धर्म को एक चतुष्कोण के रूप में देखिए, 4 भाग में इस पूरे टेबल को देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को देखिए। ये स्वस्तिक के 4 यूं समझिए कि 4 भाग में जैसे स्वस्तिक निकलता है, ये आपके जीवन की स्वस्ति, आपके जीवन का शुभ, आपके जीवन का लाभ एक स्वस्तिक के रूप में आपके सामने परमात्मा ने दिया है, जिसमें 4 बिंदु आपको लगाने हैं, और वो 4 बिंदु भक्ति के हैं। पहला है आपका कोण जो निकल रहा है वो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। आप धर्म के आसपास के 2 पदार्थ देखो, 2 पुरुषार्थ, तो आपको हमेशा एक तरफ अर्थ मिलेगा, एक तरफ मोक्ष मिलेगा। धर्म करके आप धर्मार्थ अर्थोपार्जन कर सकते हैं, और या आप मोक्ष की ओर जा सकते हैं। धर्म के पास 2 व्यवस्था है। यदि आप अर्थ की ओर जाएंगे तो आप जन्म मरण के चक्र को चालू रखेंगे, जिसको हम संसार चक्र कहते हैं। आप अर्थ पुरुषार्थ पे खड़े होकर देखेंगे तो आपके पास यदि अर्थ है, आपके पास यदि सामर्थ्य है, आपके पास यदि साधन है, तो आपके पास 2 वापस पुरुषार्थ आ जाते हैं। एक तरफ धर्म खड़ा हुआ होता है, एक तरफ काम खड़ा हुआ। आप अपने अर्थ पुरुषार्थ को लेकर धर्मानुसारी जीवन जीना चाहते हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगना चाहते हैं, ये आपको फिर एक प्रश्न आएगा। आप काम पुरुषार्थ पे खड़े होकर देखेंगे तो एक तरफ अर्थ है और एक तरफ मुक्ति है, मोक्ष है। आपको अर्थ पुरुषार्थ पूछे, काम पुरुषार्थ पूछेगा कि बता तेरी कामना क्या है, अर्थ लिप्सा में लिप्त होकर वापिस संसार चक्र में बैठे रहना या मुक्त होना। तो मुमुक्षुत्व मनुष्य में आना आज ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। संसार में 3 वस्तु बहुत दुर्लभ बताई है शास्त्रकारों ने, और वो 3 वस्तु क्या है? मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व और महापुरुष संशय। मतलब इस क्रम में है कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। महापुरुष संशय मतलब ऐसा गुरु मिलना जो आपको मुक्ति की ओर ले जा सके। संभव है इस युग में ऐसा गुरु मिलना कि जो आपको मोक्ष की ओर ले जाए। क्यों? पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। इस समय पे जो पंडित हैं संसार में, कलिकाल में, इस समय जो ज्ञानी जन है, सांप्रत समय, उनके पास वो व्यवस्था है ही नहीं कि वो आपको मुक्ति का, मोक्ष का संपादन कर सके, चौथा पुरुषार्थ आपको प्राप्त करा सके, ये व्यवस्था उनके पास है ही। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं श्री गोसाई जी आपको कह रहे हैं। आप अपना श्लोक याद करिए। कलिकाल तमश्छन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि, कलिकाल तमश्छन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य अविषयस्तस्य माहात्म्यम समबुद्धि। कलिकाल के अंधकार से आच्छन्न, तम मतलब अंधकार, कलिकाल के अंधकार से आच्छन्न बुद्धि हो जाने के कारण विद्वानों को भी कोई दिशा, कोई गति, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। बड़े विद्वान भी मोहित हैं। किम कर्मा किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, भगवान का वचन है। भाई इस समय पे शास्त्र विधि क्या है? अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारसी। इस समय यदि कोई कर्म करना है तो शास्त्र विधि को देखना पड़े, क्योंकि भगवान ने स्वयं आज्ञा की है, यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारणतः न च श्रेयम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से
जो चाहिए वो करने का प्रयास करता, उसको इस लोक में और उस लोक में कोई सुख नहीं मिलता है अर्जुन। तो शास्त्र का तो आदर करना पड़ेगा। शास्त्र मर्यादा श्रुति प्रोक्त होगी या स्मृति प्रोक्त होगी, सदाचार में आचार्य परंपरा में आएगी, स्वस्य च प्रियमात्मना होगा। तो भाई कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा संप्रदाय के मूल आचार्य के पास, के मूल आचार्य की वाणी में महाप्रभु जी अपन से क्या आज्ञा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अपने उद्धार के लिए आप दैवोद्धार प्रयत्नात्मने जब आप बन रहे हैं, तो वो हमारा उद्धार दैवी जीवों का कैसे करेंगे? और हमारे में दैवी जीवत्व यदि है तो उसके लक्षण और प्रमाण से क्या हम लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, हम क्या उस वस्तु को सिद्ध कर पा रहे हैं? देखो विचार करो, आप धर्म के मार्ग पे हो, धर्म के पथ पे हो, आप पुष्टि के पथ पे हो, पुष्टि मार्ग में हो। पुष्टि मार्ग एक राजमार्ग है। राजमार्ग भी कैसा है? धावन उन्मील्य नेत्रे वाना पते न स्खले दिह यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचक सर्वथा यतः मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः। श्री महाप्रभु जी के वचन है, ये 11वें स्कंद में भगवान के वचन है कि भाई इस मार्ग में तो आंख बंद करके भी भागो तो भी तुमको गिरने पड़ने का, फाउल हो जाने का डर नहीं है। तो क्या हमको आंख बंद करके ही भागना जरूरी है? नहीं, वो एक दृष्टांत दिया हुआ है कि यदि आप आंख बंद करके भी भागोगे तो इस मार्ग में आप न स्खले न पते दिया, आप यहाँ पे गिरोगे पड़ोगे नहीं। आपको कोई और नहीं कहेगा आप तुम इस मार्ग पे नहीं चल सकते, आप हट जाओ यहां से। नहीं, आप कितने भी गिरे हुए इंसान हो, गिरे पड़े हुए व्यक्ति हो, ये मार्ग का कार्य है। ये स्त्री शुद्धाद्युद्धृति क्षम का मार्ग है, ये उद्धृति का मार्ग है। आपकी कैसे उद्धृति हो, जीवोद्धृति सदोद्धृति हो, उसके लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, ये उन आचार्यों का मार्ग है। इस समय बस हमको आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, हमको तो आंखें खोल के उस अमृत की इच्छा करनी है कि ये नश्वर देह, नश्वर जगत, भौतिक संसार, इनके नश्वर और क्षणभंगुर सुखों को हम छोड़कर आध्यात्मिक आदिदैविक सुख की ओर कैसे जाएं। ये मुमुक्षुत्व हमारे में आना बहुत जरूरी है कि हमको इसी जन्म में मुक्ति की ओर जाना है। हमको वापस बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम नहीं करना है। ये तो प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। ये कोई शांकर सिद्धांत या वल्लभ वेदांत नहीं है। ये एक प्राणी मात्र की आवश्यकता है कि यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य को केवल भोग विलास सुख समृद्धि प्रतिष्ठा प्रसिद्धि भोग के बस नष्ट नहीं हो जाना, उसको अपने और दैहिक जीवन के विषय में भी विचार करना है कि जब ये देह मेरा नहीं रहेगा, जब मेरी ऊर्ध्व गति होगी तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं किस प्रकार का होऊंगा। देखो ये भी एक प्रकार की नास्तिक विचारधारा है, ये भी एक प्रकार की अधार्मिक विचारधारा है कि मनुष्य सोचे जे छे અહીંયા જ ભોગવાનું છે, પછી મર્યા પછી શું થવાનું છે કોને ખબર। ऐसी गंदी क्षुद्र मनोवृत्ति तो केवल चार्वाकों की हो सकती। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम आगमनम कुत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, भस्म हो गए उसके बाद किसको घी लौटाने आना है। ऐसी गंदी विचारधारा रख के क्या मनुष्य जीवन भोगोगे? नहीं, मनुष्य जीवन तो यह मैं घी पी पाऊं कि ना पी पाऊं, मैं लोगों को घी चुपड़ी रोटी जरूर खिला के जाऊंगा ताकि मैं जहां पे भी जिस लोक में जाऊं मुझे मेरे को भी वहां पे ना देवता आके अन्न का थाल परोसें कि तुमने जो वो सत्कर्म किया था उसके पुण्य के प्रभाव से हम तुमको ये चीज दे रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा वहां पे भी बात पूरी नहीं हो रही। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अश्नन्ति देवान् दिवि देव भोगान् ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान कह रहे हैं क्या करेगा स्वर्ग जाके, स्वर्ग में जाके तभी तक स्वर्ग के उत्तम सुखों को जो देवता भोगते हैं वो सुख को तभी तक भोग पाएगा जब तक तेरे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में पुण्यों का बैलेंस होगा। जब पुण्यों का बैलेंस क्षीण हुआ तब वही देवता जो तुझे नित्य भोजन परोसेंगे वो तुझे लात मार के वहां से भेज देंगे कि जा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वापिस उसी मृत्युलोक में जाके गिर। और तुम उसी मृत्युलोक में आके गिरोगे और तब कीट पतंग आदि कुकर सुकर किस योनि में जाओगे तुमको क्या पता है। तो स्वर्ग आदि सुख भी जो हैं यदि हमको वो प्रलोभन दिया भी जाए कि तुमको स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग लेके हम क्या करें। अरे स्वर्ग मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है स्वर्ग का, स्वर्ग के बाद भी पुनरावर्तन यही है। आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन ब्रह्म लोक तक जाकर भी मनुष्य के जब पुण्य क्षीण होते हैं तो बाद में यही आना पड़ता है। परंतु मद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, लेकिन मेरे धाम में जो आ गया अर्जुन उसको वापस कोई पुनरावर्तन होता नहीं है। हमको भगवत धाम जाना है, हम भगवान के लोग हैं, दैवी जीव
पुष्टि दैवी जीव जब हम अपने आप को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, हमको बताया जा रहा है कि क्योंकि तुम पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हो, पुष्टि मार्ग में तुम्हारा नाम निवेदन संस्कार, आत्मनिवेदन संस्कार हुआ है, जिसके प्रभाव से तुम गोलोक के जीव थे, गोलोक से आए हो, गोलोक में ही जाने वाले हो। तो उन गोलोक वासियों को, इस लोक को, भूलोक को भी गोलोक बनाने का प्रयास करने में लगना चाहिए। ये भी एक प्रकार का मुमुक्षुत्व है, ये भी एक प्रकार के मोक्ष की इच्छा है कि हम जहां के हैं, जहां के थे नहीं, जहां के हैं वहां पे वापस जाने की हमारी कामना बनी रहे। हमारे को इसी देह में, इसी जीवन में, इस वन पीस ऑफ लाइफ में ही वो सब कुछ करना है ना, कि जिस चीज को मनुष्य लोग सुख कहते हैं। अरे सुख क्या, मापदंड क्या? विदुर नीति में विदुर जी बताते हैं, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रो करी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि संति। लोक में तो 6 प्रकार के सुख हैं। पैसा आता रहे, पहला सुख। अर्थागमो, नित्यम अरोगिता च, हमेशा हमारा आरोग्य टकाटक रहे, हम सब सुखी रहे, हमारा आरोग्य अच्छा रहे, दूसरा सुख। प्रियश्च सुहृद, हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं, कुटुंबी जन हैं, वो हमारे से प्रेम रखें। असंभव है आज के युग में तो, लेकिन फिर भी चलो एक तीसरा मान लिया जाए कि हमारे बंधु बांधव हमसे प्रेम करें, झूठा ही सही, बराबर। और प्रियवादिनी भार्या, मीठा बोलने वाली स्त्री हमको जीवन में मिल जाए, मतलब ये स्पाउस के अर्थ में, पुरुष को स्त्री मिल जाए, स्त्री को पुरुष मिल जाए, अच्छा मृदु भाषण करें आपस में जीवन में, ये भी एक प्रकार का सुख है। बाकी ये कर्कशा स्त्री मिलने पर ही दुख का बोध होता है। सौभाग्य से मुझे नहीं मिली, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि कर्कशा स्त्री किसी को मिल जाए तो उसकी क्या दुर्गति होती है। तो वो जिनकी होती होगी उनके प्रति मैं साधु भाव आशीर्वाद देता हूं कि उनकी भार्या वापस मृदु भाषणी, प्रिय भाषणी हो जाए, तो कम से कम उनका जीवन सुखमय हो जाए। ठीक है। अब वशश्च पुत्र, वशश्च पुत्र, 5वीं चीज बताई, अपनी संतान। पुत्र मतलब अपनी संतति, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, अपने वश में रहे। आप देखो माता पिता को कितना सुख होता है, क्या मारा कयामा छे, मारी माने छे, क्योंकि सभी माता पिताओं का एक शाश्वत रोना है इस युग में। कोई सांभळતું જ નથી, આજના युगમાં कोई सुनता नहीं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये रोना कोई भी आदमी रोएगा। आप देखो किसी के पास भी, बड़े लोगों के पास बैठो, क्या सांभळे छे, आजकल कोई सांभळતું જ નથી। यही एकमात्र रोना। वशश्च पुत्र, विदुर जी ने कहा यह भी एक बहुत बड़ा सुख है। और अर्थ करी च विद्या, मैं आपको बताऊं, असंख्य प्रकार के कोर्सेज करके, अच्छे में अच्छी पढ़ाई करके भी मनुष्य इस चीज के दुख में रहता है कि जो पढ़ा है वो तो काम नहीं आ रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो हमने पढ़ा नहीं। जो काम करना पड़ रहा है उसमें पढ़ाई नहीं, और जो पढ़ाई की है वो काम नहीं आ रही। तो मनुष्य की उपार्जित विद्या उसको अर्थ करी हो, यह भी एक बहुत बड़ा सुख है। तो अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या षट्जीव लोकस्य सुखानि सन्ति। जीवन में इतना ही सुख है, इसके बाहर कोई सुख नहीं है। और आप आश्चर्य करोगे इस बात पे, खुद आश्चर्य क्या करोगे, आप तो विश्वास करोगे इस बात पे, ये 6 चीजें एक साथ मनुष्य को नहीं मिल सकती। मनुष्य जीवन में ये 6 चीज एक साथ नहीं मिल सकती। ये मानधाता को नहीं मिली, अम्बरीश को नहीं मिली, सगर को नहीं मिली, दिलीप को नहीं मिली, भगीरथ को नहीं मिली, अरे भगवान रामचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी को नहीं मिली। कृष्णचंद्र जी के भी पुत्र प्रपौत्र छल्ले वश में भगवान के नहीं रहे, वो अपने अपने कर्मानुसारी, लीलानुसारी वो इस प्रकार के हो गए। रामचंद्र जी को ये प्रकार का सुख नहीं रहा कि भाई जो ये 6 जीव लोकस्य सुखानि संति बताई, तो मैं और आप किस गणना में आएंगे कि मेरे को और आपको ये चीज लोक में सुख मिले। तो लोक में जितना भी सुख है वो क्षण भंगुर और बहुत अस्थिर है। अभी मिल रहा है, कहीं कल हमको इंटरनेट नहीं मिला, सब जानते हैं क्या हालत हुई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब आपको एक क्षुद्र इंटरनेट के ना मिलने पे आपके फ्यूज उड़ सकते हैं, आपका एसी बंद हो जाए, आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपकी लाइट चली जाए, आप वैराग्य में आ जाओगे कि हाय लाइट कब आएगी। मतलब आज मनुष्य के जीवन की छोटी छोटी चीजों को आप गिनो तो आप विचार करो, संसार के इतने सारे सुखों के प्रलोभन में से अध्यात्म की ओर, आदि दैविक की ओर इन इंद्रियों को, मन को, बलात् बुद्धि को खींचकर 5 मिनट 10 मिनट भगवत सेवा, भगवत नाम, भगवत लीला, भगवत वार्ता, भगवत चरित्रावगाहन में मन को और बुद्धि को लेकर जाना और वहां उसको टिकाना, ये कितने योगियों के द्वारा भी जो अगम्य कार्य है वो अपन लोग मिलके कर रहे हैं इस समय पे, कि अपन अपने इंद्रियों को,
जबरदस्ती बलात्कर्षण करके खींच खींच के प्रयास कर रहे हैं कि एक आध 2 मिनट हमको आदिदैविकता का, अलौकिकता का स्पंदन अनुभव हो, महसूस हो। नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि अपने हृदय पे हाथ रख के, दोनों कंठी पकड़ के, एक बार जीवन में सत्य अपने आप से बोलो कि 108 मणका की माला पे जब श्री कृष्ण शरणम मम 108 बार बोलते हो तो चित्तवृत्ति कितनी बार ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर जाती है? सिर्फ कभी अपने आप को ही जवाब देना। 108 बार आपको आपकी मन, वाणी और इंद्रियां बोल रही हैं श्री कृष्ण शरणम मम, पर मन एक एक नाम पे भी यदि भगवत चरणारविंद को सांगोपांग पद्धति से अनुभव में ला रहा है, समझो आप सुमेरु पकड़ के आपने 5 बार बोला संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत हृदयांधकारम यत् शौच निस्तुत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिव शिवभूत ध्यातुर्मनश्चमन शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेश्चिरम भगवत चरणारविंदम। और उसके बाद श्री कृष्ण शरणम मम 108 बार बोला, तो भी आप मुझे बताओ कि क्या 8 बार भी अपना मन उस अष्टाक्षर के मंत्र के उच्चारण के साथ अपने घर विराजते ठाकुर जी का ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे ला पा रहा है क्या इस समय पे? और आ रहा हूं तो मुझे नाम भेज देना, मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा, यहीं से साष्टांग दंडवत करूंगा। यानी आप महान दैवी जीव हो, आप सातादृशी जीव हो, आप साक्षात 252-84 वैष्णवों के वंशजों में आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपको यहाँ पे दंडवत प्रणाम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये कठिन है। अपना मन इस समय पे इतना ज्यादा चंचल है। देखो, भगवत कृपा का सबसे मूर्तिमंत दृष्टांत है अर्जुन विषाद योग। वो विषाद में भी भगवान से जुड़ा हुआ है, योग में स्थित है, जिसको भगवान बारंबार कह रहे हैं तस्माद योगी भवार्जुना, तस्माद योगी भवार्जुना। वो अर्जुन विषादग्रस्त होते हुए भी भगवत चरणारविंद को, भगवत सन्निधान को छोड़कर नहीं भागा। बोलता रहा मैं भाग जाऊंगा, मुझे नहीं करना, युद्ध नहीं करना है। पर भगवान का योग कैसा था, भगवान के साथ उसका जुड़ाव कैसा था? क्या आप देखो, वो विषाद की स्थिति में गया नहीं। अपन लोग दुनिया भर के सुख, मौज, ऐशो आराम में रह रहे हैं, तथापि अपन अपनी चित्तवृत्तियों को भगवत चरणारविंद की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं। इससे बड़ी अपने जीवन की विडंबना क्या होगी, आप विचार। कोई दुख ना होते हुए, कोई वैराग्य ना होते हुए, कोई प्रकार का मतलब उसको तो जो वैराग्य भी था वो वैसा ही था, कहता है ना भाई वो श्मशान वैराग्य जैसा, कि भाई ये सबको मार दूंगा तो मेरा क्या होगा, और मारूंगा तो इतना जो पाप लगेगा उसके पाप का, उसको तो फिर भी पाप से डर था, मेरे को और आपको तो कोई पाप से भी आज डर नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति जब जीव की हो चुकी है, ऐसे में बलात् हठात अपने मन को, अपनी वृत्तियों को प्रभु की ओर ले जाना, ये कितना गजब का परिश्रम साध्य कार्य है, श्रम साध्य कार्य है। आप इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिए, विचार करिए। अपन जब श्री अमनाष्टक का पाठ कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं स्वभाव विजयो भवेत्, स्वभाव विजयो भवेत्। मैं पूछ रहा हूं ना, किसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अमनाष्टक का सामर्थ्य कम या ज्यादा है। परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा है कि परिवर्तन के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम हमारे कंफर्ट जोन में इतने खुश हैं कि हमको हमारे कंफर्ट जोन के उस ककून को, उस शेल को ब्रेक करके बाहर नहीं आना है कि बताइए धर्म के लिए हम क्या तैयारी करें। हम धर्म के लिए तैयार हैं। धर्म यदि परिवर्तन मांगता है तो हम परिवर्तित होकर वैसा जीवन जीने के लिए तैयार है। अगर धर्म हमको प्रॉमिस करता है कि हमको धर्म ने जो प्रॉमिस किए हैं वो सारे सुख, वो सारे आनंद, वो सारी मस्ती हमको धर्म देगा, तो हम धार्मिक होने को तैयार हैं। वो परिवर्तन के लिए तैयारी की कमी के कारण आज हमारे किए हुए जप, हमारे किए हुए पाठ, हमारे किए हुए स्तोत्र और सहस्त्र नामों का चिंतन हमको उतना फलदायी नहीं हो रहा है जितना वो प्रॉमिस कर रहे हैं। उनके सामर्थ्य में वास्तव में कोई कमी नहीं है, ना हमारे प्रयासों में कमी है, हमारे विचारों में कमी है। हमारी विचार हमारी विचार दृष्टि अभी क्षुद्र है। हमारी विचार दृष्टि अभी अर्थ कामो पुरुषार्थ में ही लगी हुई है। ये धर्म करूंगा तो ये मिलेगा, ये धर्म करूंगा तो ये मिलेगा, और जो मिलेगा वो अभी भी आदि भौतिक की ही डिमांड हमारी बनी हुई है। हमारी आध्यात्मिक की डिमांड ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में अध्यात्म की हमारी जिज्ञासा, हमारी डिमांड ही नहीं है। जिस दिन अध्यात्म की और आदि दैवी भूख आपको लगी, उस दिन तो ठाकुर जी आपके लिए थाल लेके तैयार हैं कि ले बेटा ये तेरे लिए अलौकिक मैंने तैयार रखो है, क्योंकि मैं तो तेरे साथ, तेरे पास, तेरे घर में बैठा हूं, तेरे जाने ही नहीं कि मैं तेरे साथ।
ठाकुर जी के विराजने की उपस्थिति का हमको एहसास, ज्ञान है कि ठाकुर जी विराज रहे, जानकारी पूरी है, मानकारी पूरी है, हम मानते हैं कि हाँ ठाकुर जी हमारे घर विराज रहे हैं, कुछ एक अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं है, हमारा अनुभव शिथिल पड़ रहा है। ये अनुभव हमारा त्वरित तगड़ा हो, इसके लिए जिन्होंने ग्रंथ रचना, छोटे 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 ग्रंथ, प्रकीर्ण ग्रंथ, स्फुट ग्रंथ कर करके जिन्होंने प्रयास किया, वो हरिराय महाप्रभु की आज अपन जन्म जयंती मना रहे। ये जन्म जयंती उनकी है जिन्होंने हमारे स्वभाव पे हम वास्तव में विजय कैसे प्राप्त करें, हमारे स्वभाव को हम कैसे वैसा करें कि जिससे ठाकुर जी हमको चाहें। आज परिस्थिति यह है कि जो चाह रहा है वो ठाकुर जी को खूब चाह रहा है। मैं किसी की चाहना पे तो बोलने का अधिकारी नहीं हूं कि तुम प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तुम प्रभु को बराबर चाह रहे हो, पर तुम्हारी चाहना अभी वैसी नहीं बन पा रही है कि प्रभु तुमको चाहने लगे। प्रभु तुमको चाहने लगे कि तुमको व्यवस्था में आना पड़ेगा कि प्रभु तुमको चाहे कि तुम प्रभु के हो। अभी तो तुम प्रभु से कह रहे हो प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। पर प्रभु जब तुमको कहें ए तू मेरो है, अपन उस दिन के लिए इस मार्ग में आए। अपन इस दिन के लिए इस मार्ग में नहीं आए, अपन तो ये कह के ही इस मार्ग में आए कि प्रभु मैं तेरा हूं या प्रभु तू मेरा है, ये कह के तुम आए हैं। पर प्रभु जब कहेंगे ना कि ये मेरा है, तब हमारी विजय, तब हमारे पुष्टि मार्गीय होने का सौभाग्य है कि आज प्रभु ने अपने को अपना माना, ये हमने जाना। प्रभु तो आपको अपना मान ही रहे होंगे, पर अभी अपन आप वो चीज नहीं जान पाए हो अपने जीवन। सेवा कर रहे हो, सुमिरण कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो, निष्ठा लानी पड़ेगी। निष्ठा बहुत बड़ा पदार्थ है। श्रद्धा और भक्ति से कहीं ज्यादा बलिष्ठ वस्तु है हमारी निष्ठा। हम किस चीज में निष्ठ, देखो जो साधन निष्ठ होते हैं, जो सेवा निष्ठ होते हैं, जो नाम निष्ठ होते हैं, जो कथा निष्ठ होते हैं, जिनकी निष्ठा है कि सूर्य चंद्र कल उदित हो ना हो, मैं तो ये कार्य मेरा ठाकुर जी के लिए करूंगा ही करूंगा, ऐसी जिनके संकल्प शक्ति में जो सामर्थ्य भरी हुई है ना, वो अपने अंदर के भक्त चरित्र को उजागर कर, कम वॉट में मेरा ये संकल्प है, मैं तो ये करूंगा ही, मेरे प्रभु के सुखार्थ में ये करूंगा, मेरे लिए करूंगा नहीं, मेरे प्रभु के सुखार्थ ही करूंगा। पुष्टि मार्ग का एक बहुत बड़ा जरूरी सिद्धांत है, समझ लेना, सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा। हमारे सेव्य को जिससे सुख पहुंचे वो क्रिया हम करें, तब वो सेवा बनेगी। सेवा तब तक सेवा नहीं बनती है जब तक मत सुखार्थ हो। अपन को आनंद आ रहा है इसलिए अपन सेवा कर रहे हैं, अपन सबको आनंद आ रहा है, ठाकुर जी की सेवा का अपना अपना आनंद अपन अनुभव कर रहे हैं, इसलिए अपन सेवा कर रहे हैं। पर अपन सेवा ऐसे करने चाहिए कि प्रभु को आनंद आए। प्रभु के आनंद का मापदंड क्या, कैसे मालूम पड़े कि प्रभु को आनंद आ रहा है? विचार करना इस बात। प्रभु को आनंद आएगा तो आपके घर के बड़े आप पे प्रसन्न होंगे, आपके गुरुजन आप पे प्रसन्न होंगे, आपके आचार्य आप पे प्रसन्न होंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब हर व्यक्ति के कृपा के दायरे में आप आ जाओ ना, तो समझो कि इस समय भगवत कृपा आपके ऊपर चल रही है। आपसे अगर कोई रूठा हुआ है, आपसे यदि कोई छूटा हुआ है, आपके यदि कोई वश में नहीं है, तो समझो अभी आप परिपूर्ण भगवत कृपा के दायरे में नहीं हो। यद्यपि इस बात को लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता के साथ लिंक अभी मत करना, ये मैंने किसी और परिप्रेक्ष्य में कही है। बाकी प्रभु की प्रसन्नता जब होती है तो प्रभु तो सबसे पहले लौकिक वैदिकी छुड़ाते हैं मनुष्य का। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो ते सर्वे साक्षिणः। वो सब जानते हैं कि पुष्टि मार्ग में आए बाद जब प्रभु प्रिय लगने लगता है तो क्या मिलता है। महाप्रभु जी का वचन है सुबोधनी में, यदा कृष्ण रोचते तदा विषयः न रोचते, यदा विषया रोचन्ते तदा कृष्ण न रोचते। जब तक विषय वासना अच्छी लगती है कृष्ण अच्छा नहीं लगता, और जब कृष्ण अच्छा लगता है तब और कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। कोई भी एक वस्तु को आप साध सकते हो, या आप लौकिक को साध सकते हो, पर आप अलौकिक को साध सकते हो। लेकिन अलौकिक को जब आप साधोगे
तो संसार दुख निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणम सिद्ध्या चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। तनुवित्तजा सेवा आपने करी ठाकुर जी की, उससे क्या मिलने वाला है? उससे ये मिलने वाला है कि ततः संसार दुख निवृत्ति और ब्रह्म बोधनम। संसार दुखों की निवृत्ति होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस संसार में आए, संस्कृति के लिए आए, रेंगने के लिए आए, रेंग के अपना पेट पाल के अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे में अपने सारे दुख निवृत्त हो जाएं। आप विचार करो, मनुष्य के लिए अलौकिक में छलांग मारने की कितनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलती है कि एक झटके में आपके संसार दुख निवृत्त हो गए। संसार दुख होंगे ना साथ में, तो दुखों से भी लड़ना पड़ेगा, स्वभाव से भी लड़ना पड़ेगा, और भगवत सेवा और भगवत कथा में अपनी चित्तवृत्ति स्थिर रहे इसके प्रयास में भी जबरदस्ती अपने को लगाना पड़ेगा। लेकिन संसार दुख समझो हट जाए, मनुष्य कैसी स्थिति पे आ जाएगा? उसको सहज सुख अनुभूत होगा। सहज सुख जब अनुभूत होगा तो एक सुख और अलौकिक सुख के बीच का तारतम्य मालूम पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, साधारण सुख लौकिक का अलग है और आध्यात्मिक और आदिदैविक सुख का मापदंड अलग है। और जब आध्यात्मिक आदिदैविक सुख की लालसा हृदय में जब जगेगी ना, तब व्यक्ति को उसका आनंद अनुभव होगा। पुष्टि मार्ग में आज अपन लोग सब माल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं है, धर्म के ओवरडोज का शिकार। हमने धर्म का ओवरडोज ले लिया। जब धर्म को एक बैलेंस डाइट के रूप में जियोगे, धर्म आपको लाभ ही देगा। धर्म आपके जीवन में अजीर्ण कब करेगा? जब आप धर्म का ओवरडोज कर दो। इसी कारण से ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म वर्ण व्यवस्था से बताया गया। ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म आश्रम व्यवस्था के हिसाब से बताया गया। स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, सेवक का धर्म, ये सबके पीछे धर्म चिपका दिया गया। ये धर्म क्या चीज है? धर्म है अपनी ड्यूटी। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरा। संसिद्धिम लभते नरा, मनुष्य को अपनी संसिद्धि प्राप्त करनी है तो कोई धर्म के मार्ग में ही आना जरूरी नहीं, निष्काम कर्म के मार्ग पे आना जरूरी है। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। भगवान ने दृष्टांत देके बताया, अर्जुन कर्म के पथ पर चल के भी मनुष्य संसिद्धि अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उसको कैवल्य मोक्ष या सद्यो मुक्ति तो निष्काम कर्म मार्ग पे चल के भी सहज में मिल जाएगी अर्जुन। तो मनुष्य पूछेगा कि जब कर्म मार्ग पे चल के स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नराम करने से यदि मुझे वहां मुक्ति मिली जा रही है, तो मैं भक्ति के मार्ग पे क्यों आऊं? भक्ति के मार्ग पे आपको इसलिए आना है क्योंकि अभी तक आप जो कर्म में प्रवृत्त हो रहे हो वो खुद के मोक्ष के लिए कर्म के करके मुक्त हो रहे हो। लेकिन अब निष्काम कर्म से बड़ा एक कर्म भगवान आपको बता रहे हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। मेरा ध्यान कर, मेरी उपासना कर। भगवान ने कितनी जगह पे अर्जुन को बारंबार अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन मध्याजी माम नमस्कुरु, भाई सारे यज्ञ तू मेरे लिए कर, मेरे को तुम यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम अदर्पणम। भगवान ने भागवत जी में कहा, ये दारगार पुत्रात्मान प्राणान वित्तमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम त्यांस्तक्तुम उत्साहे। मतलब भगवान ने कहना क्या चाहा? भगवान ने ये कहना चाहा, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। ये सब चीज तू मेरे लिए निवेदित कर। भाई तुम खुद के लिए करोगे तो वो कर्म मार्ग कहलाए, और जब तुम भगवदर्थ वो चीज करोगे तो भले सामान्य कर्म कर रहे हो पर वो भक्ति मार्ग हो जाए। भाई अपने घर में रसोई करने के लिए शाक भाजी तो कोई भी लाने जाने वाला है, पर यदि उसकी विचार दृष्टि में आ जाए कि मैं मेरे ठाकुर जी के टोकरी के लिए शाक भाजी लेने जा रहा हूं तो वो भक्ति बन जाएगी।
और अगर वो घर गृहस्थी के लिए शाक भाजी लेने जा रहा है तो वो तो तुम जीवन में हमाली करने के लिए तो इंसान बने हो, तुम कमाओ खाओ और बाद में अपने परिवार को खिलाओ, ये तो सामान्य कार्य जानवर भी कर रहा है। भाई शाक भाजी लाके अपने परिवारजनों का उदर भरण तो कोई शिकार करके लाके जानवर भी कर रहा है, इसमें तुम क्या बेटर कर रहे हो। पर जब मनुष्य बाजार जाने के समय ऐसा विचार करे ठाकुर जी के भंडार में ये सब चीजें बाकी हैं, मेरे ठाकुर जी की ये सामग्री लेते आऊं, ठाकुर जी के लिए फल ले आऊं, ठाकुर जी के लिए शाक भाजी ले आऊं, ठाकुर जी के लिए अनाज ले आऊं, तो खुद के भंडार के ऊपर आ जाओगे आप, ठाकुर जी के भंडार में आ जाओगे आप, कृष्ण भंडार और कर्ण भंडार की सेवा में आ जाओगे। तो आपकी विचार दृष्टि बदलने से आपकी यदि सृष्टि बदलती हो तो इस समय मनुष्य को यह विचारना चाहिए कि मैं मेरी विचारधारा में क्या बदलाव लाऊं जिससे मैं जो अभी जीवन जी रहा हूं इससे एक वैष्णव के जीवन में बेटरमेंट को मैं प्राप्त हूं। देखो, गुड बेटर बेस्ट, अपन क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम बेस्ट ही हैं। यहां बुद्धि फ्रोज हो जाती, फ्रीजन मतलब कहते हैं ना, फ्रीज हो जाती, ये फ्रोजन ब्रेन है। आई एम बेस्ट, नहीं, यू आर नॉट बेस्ट, आई थिंक वी आर वर्स, बेसिकली वी आर नॉट बैड ऑल्सो, वी आर वर्स इन पुष्टि मार्ग। अपन को गुड की ओर जाना है, बेटर बेस्ट भूल जाइए। जीवन में 3 प्रकार के स्टेजेस आते हैं, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। अपन पुष्टि मार्ग में सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं, पहले सर्वाइवल का स्टेटस अपना चेक करो, स्टेबिलिटी और सक्सेस की बाद में विचार करना कि मैं पुष्टि मार्ग में सफल हुआ कि नहीं। पुष्टि मार्ग में सफल होना जरूरी नहीं है, पुष्टि मार्ग में फल फलित होना जरूरी। पुष्टि मार्ग में फल फलित होए फल रूप जाने, तो फल फलित होए फल रूप जाने, तो तुम्हारे फल रूप क्या जानोगे तुम? फल रूप ये जानोगे कि मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं वो मेरे सेव्य, जो मेरे सेव्यमान कला निधि हैं, जो लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी हैं, वो मेरी छोटी छोटी कृतियों से और मेरी छोटी छोटी मति से मुझ पे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, इसका एक ऑल टाइम चेक रखना, ये एक दास धर्म का और दास बोध की एक आवश्यकता है कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न है कि नहीं, मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न है कि नहीं, मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न। अपनी परिस्थिति बहुत खराब है इन दिनों, विचार करो, हम प्रसन्न है ठाकुर जी से, अभी अपनी स्थिति ऐसी चल रही, मेरे को ठाकुर जी ने सब दिया है, मैं ठाकुर जी की कृपा में हूं, मैं ठाकुर जी की फलाना, मेरा ठाकुर जी ने ये कार्य कर दिया, मेरा ठाकुर जी ने वो कर, अरे तो तेरा तो सब कर दिया, तेने ठाकुर जी का क्या किया? अभी तेरे लिए ठाकुर जी ने जो किया उसका तुम एहसान मान रहे हो, ये एक अच्छे इंसान मात्र हो, तुम भक्त नहीं हो, एहसान फरामोश नहीं हो, बस इतना कह सकते हैं कि तुम कृतज्ञ हो, तुम कृतज्ञ नहीं हो, तुम कृतज्ञ हो। अपन कृतज्ञता ज्ञापन के लिए अपन संप्रदाय में नहीं आए, अपन सेवार्थ हैं, अपन को भगवत सुख संपादन करना है, अपन भगवत सुखार्थ इस मार्ग में आए हैं कि मैं ये मार्ग में प्रभु को प्रसन्न करने के, प्रभु को प्राप्त नहीं करना है, प्रभु तो प्राप्त है। पुष्टि मार्ग में भगवत संबंध और भगवान, ये 2 चीज तो तुरंत प्राप्त है। यहां कंठी ली, यहां ब्रह्म संबंधी जीव हुआ, प्रभु के साथ संबंध जुड़ गया, प्रभु तुम्हारे हो गए, तुम प्रभु के हो गए, प्रभु तुमको ठाकुर जी पधरा दिए, घर बिराज रहे हो, पहले से बिराज रहे हो, बहुत अच्छा, नहीं बिराज रहे हो, कुष्टा के ठाकुर जी घर पधरा लो, भगवान मिल गए। भगवान के मिलने में क्या समस्या है? भगवान का मिलना संप्रदाय में सहज है, भगवत भक्ति मिलना कठिन है। भगवान मिलना सहज है, भगवतीय मिलना सहज है, भगवत संबंध मिलना सहज है, बस भक्ति का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, जैसी भक्ति हमको बताई गई, कि जो भक्ति हमको बताई गई है, तुमको ऐसी भक्ति करनी है, अस्मत् प्रतिपादितंतु भक्ति नैर्गुण्य, जो अपने को निर्गुणत्व की ओर ले जाए, जो हमको ये सगुण और जितना भी ये गुणात्मक त्रिगुणात्मक सात्विक राजस तामस से संबंधित है, भगवान ने तो अर्जुन तक को कह दिया, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, चल अर्जुन तू ऐसा कुछ हो जा कि 3 गुणों से ऊपर आ जा। जब 3 गुणों से ऊपर आओगे, जब निर्गुणत्व तुम्हारे में संपादित होगा, तब तुमको भगवान क्या निर्गुण साकार पदार्थ है वो तुमको समझ आए। आज बिना समझ के, समझ और जानकारी में फर्क है। हमको समझ कुछ नहीं आ रहा है, जानकारी बहुत मिल गई, पुष्टि मार्ग की जानकारी हमारे पास बहुत है। युग ही ऐसा है, नॉलेज का युग नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इस समय इंफॉर्मेटिव तो पुष्टि मार्ग में हर कोई हो रहा, अरे पर ये इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करिए,
नॉलेज को इंटेलेक्ट में कन्वर्ट करिए, इंटेलेक्ट को विजडम में कन्वर्ट करिए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, तब तुम्हारी मेधा प्रज्ञा तुम्हारे काम आएगी। अभी क्या है, इंफॉर्मेशन के स्तर पे, लोडेड विद इंफॉर्मेशन, विद मैनी इंफॉर्मेशन, हमको लग रहा हम तो राजा हो गए, हमने બધું ખબર છે, આપણા માર્ગમાં શું થાય છે બધું ખબર છે। अरे બધું ખબર છે પણ અનુભવ કઈ નથી। तो अनुभव की दुनिया में आओ, अनुभव की दुनिया में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करो। मेरे पीछे विराजमान जो महानुभाव है ना, वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहते हैं। आपको कहीं से कहीं ले जाना नहीं है, आपको कहीं से कहीं जाना नहीं है, आप जहां हो वहीं बदल जाना है। और वो बदलाव अपने में दिखना चाहिए, वो प्रदर्शित करना नहीं चाहिए, हमको वो दर्शन होना चाहिए कि इसमें बदलाव आया, ये एक अच्छा भक्त बना। और भक्त के लक्षण भगवान ने पूरे गीता जी के 12वें अध्याय में ठूस ठूस के भर दिए। सच में प्रिय, सच में प्रिय, सच में प्रिय, सच में प्रिय। हर श्लोक के बाद लिख दिया, ऐसा मुझे प्रिय अर्जुन, ऐसा मुझे प्रिय अर्जुन, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब ये पूछना तो व्यर्थ है कैसा प्रभु को अपन प्रिय है, नहीं, गीता जी में देख लो, 12वें अध्याय को 5 बार आलोडन करो, 5 बार उसका चिंतन करो, मालूम पड़ेगा। वही थर्मामीटर है, वही टेस्टामेंट है जो आपको बता देगा कि अभी अपन नल एंड वाइट है एकदम। भक्ति अपने में नहीं है, अपन भक्त का टैग लगा के बैठे हैं कि अहम भक्त, अहम भक्त मिटाओ, अहम दास, वहां से शुरू करो। अहम स्वामी सेवक, हम, मेरे जो स्वामी है उनका मैं सेवक हूं, उनका मैं दास हूं। सेवक हो हम न चान्य था, और मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं सिर्फ ठाकुर जी का सेवक हूं, ठाकुर जी का दास हूं। ये दास बोध और दीनता, ये 2 वस्तु श्री हरिराय जी अपन को संपादित करें, ऐसे उनके चरणारविंद में दिव्य प्रार्थना करके मैं आश्रय का पद करना चाहूंगा। मैं कल का पूरा दिन प्रश्नोत्तरी में ही व्यतीत करूंगा, तो मैं टीचर्स से भी आग्रह करता हूं कि कल 12 के 12 प्रश्न मुझे लिखित रूप से भी एक बार मेरे चिंतन के लिए भी भेज दें, तो मैं थोड़ा कुछ भी अचिंतित पदार्थ यहाँ न बोलूं, मैं थोड़ा चिंतन करके उसका उत्तर प्रदान करूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ सुनने से मनुष्य में कुछ बदलाव जरूर आता है। तो क्यों ना कुछ अच्छा ही बोलें कि जिससे लोगों में जो बदलाव आए उनके जीवन में काम आए। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या करी में, जासो हो यही। सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। आज के आनंद